Hello student, today we will take the chapter number 7, the grey cub of class 7th. In this story, there are many adventurous things done by grey cub. So we'll start this lesson. He was different from his four brothers and sisters. They had reddish brown hair, but he was the one little grey cub of the litter. The grey cub's eyes had not been open long, yet he could see clearly. He knew his two brothers and sisters very well. He had begun to play with them in clumsy, awkward way and even to quarrel. Of course, long before his eyes opened, he knew his mother. She was a source of warm, liquid food and love. इस कहानी में क्या है कि जो ग्रे कब जो था वो अपने चारों भाई बहनों से एकदम से अलग था, क्योंकि चारों भाई बहनों के कलर जो थे वो रेडिश ब्राउन थे, लेकिन इसका कलर जो था वो ग्रे कलर में था. उसने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में जो है आंखें खोली थी और वो अपने भाई बहनों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था. वो उनके साथ में खेलता था, लड़ता था और जो है उनकी माँ जो थी वो उनको बहुत ही लाड़ प्यार करती थी और उनको फूड प्रोवाइड करती थी. शी हैड अ gentle loving tongue that passed over his soft little body and made him snuggle close to her and sleep. His world was gloomy and small. He could not go beyond the wall of the cave where he was born. उनकी माँ जो थी बहुत ही बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार करती थी और उनको फूड प्रोवाइड करती थी, और वो अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में बहुत खुश था, इस छोटे से संसार में बहुत खुश था, क्योंकि वो कभी भी उस केव से बाहर गया नहीं था. वो उस केव में था जहाँ उसने जन्म लिया था. But he had discovered early on that one wall was different. This was the mouth of the cave, the source of light. लेकिन उसने जल्दी ही पता कर लिया कि ये केव जो है इसके बाहर भी कुछ और है. उसने माउथ केव का पता लगाया जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट थी, जहाँ से कुछ उजाला आ रहा था. He and his brother and sister always crawled towards the light. Each time their mouth drove them back, punishing them with a quick blow with her paw. In this way they learned to fear. जब कभी भी चारों बच्चे जो थे सब बाहर निकलने की कोशिश करते थे तो उनकी मदर जो थी वो उनको अंदर धकेल देती थी, पुश कर देती थी और उनको पाव से पनिश करती थी ताकि वो बाहर नहीं निकले. शी वॉन्टेड मेक देम फियर. उनको थोड़ा सा डरा के रखना चाहती थी. Like most creatures of wild, he had an early experience of famine. There was a time when the cubs got neither food nor milk. At first they whimpered, but for the most part they slept. और एक दिन ऐसा समय आया कि उनको भूख के कारण परेशान होना पड़ा. ना तो उन्हें भोजन मिला और ना ही मिल्क मिला, और इस तरह से वो जो है विम्पर्ड करके और सो जाते थे. द मदर वुल्फ now left her cubs for the first time to look for food for them, but there was a little to be found. By the time this bad period passed, only the grey cub was alive. He recovered his health and strength quickly. और एक दिन मदर वुल्फ को अपने बच्चों को छोड़ के भोजन की तलाश में जाना पड़ा, लेकिन भोजन बहुत ही कम मिला और इस तरह से बैड टाइम पास हुआ. लेकिन केवल ग्रे कब ही अलाइव रहा, बाकी के बच्चे मर चुके थे. ग्रे कब ने जल्दी ही अपनी हेल्थ जो थी उसको रिकवर कर लिया, जल्दी ही वो स्ट्रेंथ हो गया और जल्दी ही वो ताकतवर हो गया. ही बिकेम मोर एडवेंचरस. देयर वर समथिंग ही न्यू ही कुड नॉट डू बिकॉज ऑफ द स्मैशिंग ब्लो फ्रॉम हिज मदर्स पॉ, बट एज ही ग्रू ओल्डर ही वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट. अब वो बहुत ही एडवेंचरस हो गया था और बाहर की दुनिया को देखना चाहता था. बट एज ही ग्रो ओल्डर ही वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट मतलब वो बाहर की दुनिया को देखना चाहता था, लेकिन अपनी माँ के डर से वो बाहर नहीं जाता था. वन डे व्हेन हिज मदर वॉज अवे ही वेंट टू द माउथ ऑफ केव. और एक दिन जब उनकी मदर जो है बाहर गई तो वो जो है माउथ के ऊपर आ गया. ही क्रॉस देयर टेरिफाइड. द लाइट हैड बिकम पेनफुली ब्राइट. इंस्टेड ऑफ द डार्कनेस ऑफ द केव ही सॉ trees, a stream, a mountain, and a faraway sky. His hair stood on and along his back, and his nose wrinkled in a snarl. और जो है वो माउथ के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर वो एकदम से पेनफुली ब्राइट लाइट को देखता है, क्योंकि बाहर की लाइट थी, अब तक वो केव में रह रहा था.
और वो क्या देखता है? ट्रीज देखता है, स्ट्रीम देखता है, माउंटेन देखता है और खुला आकाश देखता है. He stepped out of the cave which stood on a slope and fell forward head first. Then he began rolling down a steep slope. He was in panic. He yelped like frightened puppy, but by and by the slope gave way to level ground. He came to a stop and licked himself clean. अब वो जब केव पर आता है और क्या हो जाता है, एकदम से अचानक से वो गिरता है और रोलिंग करता हुआ ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच जाता है. ग्राउंड पर पहुंचता है, वो अपने आप को क्लीन करता है और जो है वो देखता है कि वो अब इस बाहर की दुनिया में है. ही इंस्पेक्टेड विथ इंटरेस्ट द ग्रास बीनीथ हिम एंड अ ट्री इन फ्रंट. अ स्क्विरल केम रनिंग अप टू हिम एंड गेव हिम अ ग्रेट फ्राइट, बट इट वॉज badly frightened too. It ran up a tree and chattered back angrily. The fact that it ran away gave the cub some confidence. और इस तरह से वो बाहर आके देखता है, ग्रीन ग्रास है और ट्रीज हैं. एक स्क्विरल उसको आके परेशान करती है, लेकिन वो भी डर जाती है और तुरंत पेड़ पर चढ़ जाती है. तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मैंने किसी को तो डराया. Many more troubles came his way. A large bird packed him on his nose and quail attacked him. A hawk dived at him and he just managed to escape its sharp beak. Then he fell into a stream. He had never seen water before, so he stepped boldly out onto the surface of a small river, only to go down gasping and choking. The current carried him away, but he splashed furiously with his paws and finally found himself swimming. लेकिन अभी उसके सामने और बहुत सारी ट्रबल्स आने वाली थी और भी उसने ट्रबल्स को सामना किया. क्या किया? अ लार्ज बर्ड पैक्ड हिम. एक बड़ी बर्ड का उसने सामना किया. एक क्वाइल ने उसको अटैक किया. एक बर्ड और थी जिसने बीक से, उसकी चोंच से जो है, चोंच से उसको अटैक करती है और वो अपने आप को मैनेज करता है. और वो एकदम से अचानक से स्ट्रीम में गिर जाता है जहाँ पर वो तैरने की कोशिश करता है. गैस्पिंग और चोकिंग होता है, उसका गला रुकता है, सांस नहीं ले पाता है, लेकिन फाइनली वो अपने आप को मैनेज कर लेता है. एवरी नाउ एंड देन ही क्रैश इनटू अ रॉक एंड येल्ड, बट ही फाइनली फाउंड हिमसेल्फ ऑन द बैंक. और इस तरह से तैरता हुआ जो है किनारे पहुंचता है. By this time he had remembered that he had a loving mother. He now wanted her more than anything else in this world, but one more adventure waited for him. अब वो अपनी मदर को याद कर रहा था और वो चाह रहा था कि अब मुझे केवल माँ ही चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं था, अभी एक एडवेंचर और उसका इंतजार कर रहा था. क्या था वो एडवेंचर? As he started out looking for his cave and his mother, he saw a very small live thing, a young weasel. Like him, it had started out adventuring. उसने देखा कि एक छोटा सा यंग विजल जो है वो भी बाहर निकला हुआ है, वो भी एडवेंचरिंग करने के लिए निकला हुआ है, वो भी उसी की उम्र का है. He turned the small weasel over with his paw. At that moment, a flash of yellow appeared before him. He felt a sharp blow on his neck and the teeth of the mother weasel ripped into his flesh. और वो यंग विजल को जो है थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर विजल आ जाती है और वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, अपने बच्चे को सुरक्षा करती है और ग्रे कब को जो है अपने दांतों से अलग करती है. He yelped and scrambled back. The weasel picked up her young one and disappeared into the bushes. Hiding him away carefully, she returned. The cub did not know that the weasel, though so small, was the most ferocious and vindictive of all the killers in the wild. He saw her lean body and her head erect and snake-like. The next moment, she was at his throat, her teeth buried in his throat and flesh. और वो अपने बच्चे को सुरक्षा जगह पर रख के, मतलब बुशेस में, झाड़ियों में अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रखकर वापस आती है. ग्रे कब देखता है कि विजल जो है देखने में जो है स्मॉल है, लेकिन ये विजल जो होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं. और विजल जो है, मदर विजल जो होती है, वो उसको मारने की कोशिश करती है और अपने दांत जो है उसके थ्रोट और फ्लैश में गड़ा देती है. The cub tried to fight, but he was very young, and this was his first day in the outside world. He would have died, but just then his mother came bounding through the bushes. A snap of her great jaws, and the weasel was dead. और इस तरह से
मदर वीजल जो है वो ग्रे कप को मारने की कोशिश करती है, और क्योंकि ग्रे कप का भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है और एकदम से अचानक से उसकी मदर आ जाती है और मदर वीजल को मार डालती है। मदर अपने बच्चे ग्रे कप को प्रोटेक्ट करती है, उसको सुरक्षा करती है, उसको उसके जो वुंड्स जो थे, जो घाव जो थे, उनको वो साफ करती है और अपने बच्चे को वापस अपनी केव में लेकर आ जाती है। सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच।